दोस्तों नमस्ते। सदा वत्सले मातृभूमि। आप सब देख रहे हैं भारतवर्ष जन चेतना। दोस्तों आज मैं आप सबके बीच चर्चा करना चाहूँगा मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला के मानपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े समस्त कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश को संचालित करने के लिए कुछ संवैधानिक पहल हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जिसके तहत एक नेता से लेकर के और एक जनता, निचली पायदान में जो जनता है वो तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं सत्ता पक्ष मजबूत होता है और शासन की नीतियों को, या कहा जाए कि शासन नीतियां बनाती हैं। शासन की नीतियों को प्रशासन के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है और प्रशासन का यह दायित्व होता है कि शासन की सारी नीतियां पूरी निष्पक्षता के साथ जनता तक पहुंचे और जब कभी भी जनता के साथ कोई भी व्यक्ति गलत करे तो पूरी निष्पक्षता के साथ उस समस्या का समाधान किया जाए और जनता कोई भी हो उसके ऊपर आई हुई समस्याओं का पूरी ईमानदारी से समाधान किया जाए। आज हमारे मानपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी के इशारे तक सीमित हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब लोग सही नीतियों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम केवल किसी नेता के कर्मचारी नहीं हैं, हमें नेता और जनता सबके हितों को ध्यान में रखना है। अब आप बताइए कि यदि कहीं कोई व्यक्ति कुछ गलत नीतियों का अनुसरण करता है या गलत नीतियों को फॉलो करते हुए अपना कार्य करता है तो फिर हम फरियाद लेकर के कहाँ जाएंगे? उसी प्रशासन पक्ष से कहेंगे और प्रशासन का यह दायित्व तो होता है कि पूरी ईमानदारी से उसे सॉल्व करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़खुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रम में जो अनियमितता बरती गई उसको लेकर के प्रशासन वर्ग को अवगत कराया गया और मांग किया गया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन वह जनता जो जनता के हित में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में प्रशासन भी किसी के इशारे में काम करता है और उस इशारे के चलते जांच रुक गई। अब आप बताइए कि जनता जाए तो जाए कहाँ? यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या से को किससे कहे, किससे कहे? अब आप सोचिए, शासन से कहे
कि प्रशासन से कहें। शासन तो तानाशाह है ही। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी जो हैं, उनके कार्य से उनके क्षेत्र के लोग तो इतना संतुष्ट होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है, खासकर मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन क्षेत्रीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज इनसे भी हमें रुष्ट होना पड़ रहा है। कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ, किससे अपनी फरियाद सुनाएं, किससे यह उम्मीद रखें कि यहाँ काम पूरी ईमानदारी से होगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, उन्हें छुटपुट नेताओं द्वारा और छोटे छोटे कर्मचारियों द्वारा, खासकर पंचायत से जुड़े कर्मचारी जैसे सेक्रेटरी और उससे बड़ा अधिकारी में जैसे सीओ हो गया, ये लोग पूरी योजनाओं का बंदर बांट कर देते हैं। जनता की कर्तव्य विमूढ़ है कि हम यदि शिकायत भी करें तो किससे करें, और जब शिकायत होती है तो बड़े अधिकारी भी बिक जाते हैं। नतीजतन जनता को निराश होना पड़ता है। और इसके बाद लोगों को इतना मजबूर होना पड़ता है कि उन गलत नीतियों को ही सही कहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। और उनके मन में आता है कि अब करेंगे तो करेंगे क्या, शिकायत भी कहाँ करेंगे, जीत तो इन्हीं की होगी, इसलिए होने दो जो होना होता है, जो हो रहा होने दो। मेरे साथियों, हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन व जनमानस, आप एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सत्ता आएगी या जाएगी, लेकिन 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है। और जिस तरह ये कर्मचारी इशारे पर काम कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष और प्रशासन पक्ष, इन दोनों को आप लोग मायने में रखिएगा। जहाँ तक लोगों के मन में है, कुछ लोगों के, कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं और हमारा कौन क्या कर लेगा, वेतन देती है तो सरकार देती है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सरकार में बैठा व्यक्ति कहीं अपना खेत बेच कर के किसी को एक चपरासी तक को वेतन नहीं देता। उस व्यक्ति को स्वयं और उससे जुड़े समस्त नेताओं कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो जनता के टैक्स से मिलती हैं। आप समझ लीजिए कि आपका एक छोटा बालक यदि टॉफ़ी लेता है तो उस टॉफ़ी में भी टैक्स है, यानी वो बालक भी टैक्स दे रहा है, और हर चीज़ में टैक्स है। और इसी टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा कलेक्शन करती है और उसी पैसे से अपने आप को हेलीकॉप्टर तक देती है। समस्त कर्मचारियों के जितने, जैसे कोई विधायक है तो उसको जितने सिपाही देती है उनकी सुरक्षा कर्मी के रूप में, और जो सुविधाएं देती है, कहीं अपना खेत बेच के नहीं देती है, वह केवल और केवल आपके टैक्स से देती है। इसलिए आपका ये अधिकार है कि आपके क्षेत्र में पूरी निष्पक्षता के साथ विकास के कार्य होना चाहिए। इस चीज़ को आप पूरी बारीकी से
याद रखें। कोई कर्मचारी तानाशाह न हो, कोई नेता कोई तानाशाह न हो, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों के निवारण की ये संवैधानिक पहल है। हमें संविधान से परे कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन संविधान के अंतर्गत जितनी भी संवैधानिक पहल हैं उनके अंतर्गत हमें हर संभव कार्य करना है। किसी की तानाशाही नहीं चलने देना है। मैं आप सबसे चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें और इस पर अपने विचार व्यक्त करें। आज जो शासन और प्रशासन की जो तानाशाही है, जो एक मनमानीपन है, इसे दूर करने के लिए आप सब लोग कमर कसिए और ऐसा करना ही होगा अपने आने वाले भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय भारत।